अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रशिया जंग और अमन के इम्कानात पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी जंग खत्म करना चाहते हैं। इस सिलसिले में गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की सियासी और अस्करी मदद पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। गाज़ा जंग के दरमियान एक अहम पहलू सामने आया है, जहां हमास ने गाज़ा में जंग बंद करने के नए तजवीज़ को मान लिया है। इस प्लान के मुताबिक 60 दिन तक जंग रोकी जाएगी और कुछ इजरायली कैदियों को छोड़ा जाएगा और लाशें भी वापस की जाएगी। लेकिन इजराइल ने अभी तक इस तजवीज़ पर अपना कोई जवाब नहीं दिया। मिस्र और ईरान ने इजराइल के गाज़ा में फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर निकालने के मंसूबे की शदीद मजम्मत की है। मिस्र का कहना है कि ये एक तारीखी जुल्म और कानूनी तौर पर गैर कानूनी कदम है। ईरान ने भी इसे इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का हिस्सा करार दिया। मिस्र और ईरान का कहना है कि ये सिर्फ गाज़ा के लोगों की जिंदगियों को तबाह करना नहीं, बल्कि पूरे फ़लस्तीन मसले को जड़ से मिटा देने की साजिश है। सऊदी एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर 50% तक छूट दी जा रही है। ये स्कीम दोनों यानी बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के लिए है। एयरलाइन ने कहा है कि बुकिंग 17 अगस्त से 31 अगस्त तक करनी होगी, जबकि सफ़र 1 सितंबर से 10 दिसंबर के दरमियान करना होगा। इस ऑफ़र के साथ ट्रांसिट मुसाफिरों को एक और सहूलत दी गई है, जिसमें वो स्टॉप ओवर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। 96 घंटे यानी 96 आवर्स तक सऊदी अरेबिया में रुककर उम्रा अदा कर सकते हैं या मुल्क की सैर भी कर सकते हैं। ये डिस्काउंट स्कीम उन मुसाफिरों के लिए बेहतरीन मौका है जो कम खर्च में लग्जरी या इकोनॉमी सफ़र करना चाहते हैं। ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट का मुश्तरका उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी पहले गोवा के लोकायुक्ता भी रह चुके हैं और अपनी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी की वजह से जाने जाते हैं। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये फैसला सभी ऑपोजिशन जमातों के इत्तेफाक से हुआ है। अब उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन के साथ होगा। वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और पोलिंग 9 सितंबर को होगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार के नवाड़ा रैली में कहा कि अगले लोकसभा इंतखाबात के बाद राहुल गांधी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ आवाम का गुस्सा बढ़ रहा है और अब असली तब्दीली का वक्त आ गया है। तेजस्वी ने कहा कि जवानों का दौर शुरू हो गया है, बुजुर्ग सियासतदानों का वक्त खत्म हो चुका है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी मोदी को नींद से महरूम कर देंगे और मुल्क को नए रास्ते पर ले जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान किया है कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में बैकवर्ड क्लासेस को 42% सीट्स दी जाएगी, चाहे ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिले या ना मिले। हुकूमत का कहना है कि BC कम्युनिटीज़ को ज़्यादा हिस्सा देना ज़रूरी है ताकि उनकी सियासी नुमाइंदगी मजबूत हो। बीजेपी ने भी कहा कि वो BC कैंडिडेट्स को इसी रेशियो के मुताबिक टिकट्स देंगी, यानी दोनों बड़ी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तहिद दिखाई दे रही है कि BCs को बराबर का मौका दिया जाए। हैदराबाद के बल्लागुड़ा रोड पर 22 फुट की गणेश मूर्ति ले जाते वक्त एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें बिजली के झटके लगने से 2 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जलपल्ली गणेश मार्केट से लाल दरवाज़ा जा रही बड़ी मूर्ति रात 1 बजे रॉयल सी होटल के पास 33 किलोवाट हाई टेंशन वायर से टकरा गई, जिसके बाद TGS PDCL ऑफिशियल्स ने साइट का जायजा लिया और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने लोगों को ओवरहेड पावर केबल से दूर रहने की हिदायत दी। आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन पहले ही रामंतापुरम में भी ऐसा ही हादसा पेश आया था, जहां 5 लोग बिजली का झटका लगने से मारे गए। हैदराबाद में मिलादुन्नबी और गणेश आइडल प्रोसेशंस के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गणेश चतुर्थी का जश्न 27 अगस्त से शुरू होगा और आइडल इमर्शन 6 सितंबर को होंगे, जबकि मिलादुन्नबी का जश्न 5 सितंबर को मनाया जा सकता है, लेकिन चांद देखने पर एग्जैक्ट डेट का तयन होगा।
दोनों इवेंट्स का ओवरलैप होने की वजह से मिलादुन नबी का प्रोसेशन पोस्टपोन भी हो सकता है ताकि सेलिब्रेशन स्मूथ और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर हो सके। हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल की तैयारियों का बीसी वेलफेयर मिनिस्टर और सिटी इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने रिव्यू किया। उन्होंने पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी, आरएनबी और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स को मिलकर ट्रैफिक, बिजली और पब्लिक फैसिलिटीज बेहतर बनाने की हिदायत दी। मिनिस्टर ने कहा कि पंडालों पर सुरक्षा, लाइट और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा फोकस करने को कहा ताकि लोगों को कोई मुश्किल ना हो। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।